और आगे बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली प्रवास के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और इस बीच क्या खास रहा वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, जैसलमेर से है। भारत में रह रहे पाक नागरिकों को राहत इस रूप में दी गई है कि गृह मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइन। लॉन्ग टर्म वीजा धारकों को राहत दी है सरकार ने। लॉन्ग टर्म वीजा वालों को भारत नहीं छोड़ना होगा और अवधि खत्म होने पर एक्सटेंशन करवाना होगा। आवेदन कर चुके लोगों को नहीं किया जाएगा डिपोर्ट, और जिनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई है उन्हें भी विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में जैसलमेर में दस्तावेज जमा कराने होंगे। सहयोगी श्रीकांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। चलते हैं श्रीकांत के पास। श्रीकांत, एक बड़ी राहत ही कहेंगे इसे जो दी गई है लॉन्ग टर्म वीजा धारकों को। नई गाइडलाइन जो जारी की गई है, विस्तार से बताएं क्या इसमें कहा गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो गाइडलाइन जारी की गई है गृह मंत्रालय द्वारा, वो विस्तृत रूप में सामने आ गई है। उसको लेकर विदेशी पंजीयन कार्यालय जोधपुर द्वारा एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ बताया गया है कि ऐसे कई लोग हैं जो पाक विस्थापित यहाँ आए शॉर्ट टर्म वीजा पर। अब उन्हें एलटीवी जो है ना, लॉन्ग टर्म वीजा या तो उन्होंने जो है वो ले रखा है या उसके लिए प्रोसेस कर रखा है, उन्हें राहत मिली थी। लेकिन अब उनके साथ साथ वो लोग जो अभी तक नहीं कर पाए थे प्रोसेस, कुछ ही दिन पहले आए थे, कई लोग पहलगाम हमले वाले दिन ही जो है वो अटारी क्रॉस कर भारत आए थे 22 तारीख को, कुछ लोग 21 तारीख को भी आए थे। तो उन तमाम लोगों को जो अब एलटीवी जो है वो प्रोसेस करने के लिए एक वक्त दिया गया है, वो एलटीवी के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं और भारत में ही रह सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो भारतीय नागरिकों के साथ विवाहित है, उन लोगों को भी जो है वो अब अपने दस्तावेज देने होंगे और उन्हें भी वापस नहीं लौटना होगा। कहीं ना कहीं ये बड़े कदम जो है वो राहत वाले हैं। तमाम जो पाक विस्थापित हिंदू शरणार्थी और लंबे वक्त से जो है वो लगातार राहत की मांग कर रहे थे। 25 अप्रैल को जब ये सारा कुछ हुआ, 23 तारीख को ये मैसेज सामने आया, 24 तारीख को उन लोगों तक ये खबर मिली, तो 25 तारीख को वो काफी चिंतित थे। एनडीटीवी के कैमरे पर अनिल नाम के एक बच्चे ने बिलखते हुए सरकार से गुहार लगाई थी। और कहीं ना कहीं अब उन तमाम लोगों की बात जो है वो सरकार ने कहीं ना कहीं गौर करते हुए सुध ली है और इसको लेकर एक गाइडलाइन जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई, जिसका विस्तृत रूप विदेशी पंजीयन कार्यालय जोधपुर द्वारा जो है वो दिया गया। मैं आपको बता दूं, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में हजारों की तादाद में जो है वो पाक विस्थापित हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर और जान बचाकर भारत आए हैं और अपने वतन में चैन के साथ रह रहे हैं। और लगातार वो जो है कई लोगों को नागरिकताएं जो है वो भी दी गई है, उसके सीएए के तहत कहें या अन्य जो पॉलिसीज के तहत इन्हें नागरिकता मिली। पिछले दिन हमने देखा जैसलमेर में लगभग 1000 लोगों को नागरिकता मिली थी। वो लोग शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने देश में रहें। जिस तरह से उस दिन जब 25 अप्रैल को हम उस बस्ती में पहुंचे थे, तो आंखों में आंसू और सर पर शिकन की लकीरें साफ देखी जा रही थी। और उन लोगों की चिंता, डर और भय जो था और उनकी जो पीड़ा थी, उसे एनडीटीवी के माध्यम से हमने जो है सरकार के सामने रखा और सरकार ने उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एडवाइजरी जारी की और गाइडलाइन जारी की। और उसको लेकर विस्तृत जो जानकारी है वो विदेशी पंजीयन कार्यालय ने जब कल 28 अप्रैल को जारी कर दी, तो कहीं ना कहीं एक पुख्ता जानकारी सामने आई कि अब उन लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, जिसके बाद तमाम लोगों में खुशी की लहर भी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी राहत लॉन्ग टर्म वीज़ा धारकों को दी गई है और गाइडलाइन जारी की गई है नई सरकार की ओर से। क्या उसमें कहा गया है, ये श्रीकांत जानकारी दे रहे थे। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर